खबर सिरसा से है, जहां पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नीतिशा शिहाग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमीरचंद मेहता की जीत लगभग तय है। लोग भाजपा को प्रदेश में विकास परक नीतियों को लेकर वोट करेंगे। अब समय आ गया है भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का। जनता समझ चुकी है, बिना पर्ची खर्ची के हजारों युवाओं को प्रदेश में सरकार ने ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरियां दी है। पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाएं भाजपा राज के देन है। ऐलनाबाद के विपक्ष का राज होने के बाद भी इलाके में अनेकों विकास कार्य भाजपा ने करवाए। आप जनता के सामने जा रहे हैं जी, क्या क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? जबकि समस्या ऐलनाबाद में काफ़ी समस्याएं तो आपने बताया था हल हो चुकी है बीजेपी सरकार में, और काफ़ी समस्याएं ऐसी रह गई है जिनका अभी तक हल नहीं हो पाया है। क्या क्या समस्याएं, कोई समस्या ऐसी है जो आपके सामने आ रही है, जनता आपको अवगत करवा रही है? 70 सालों से कांग्रेस ने हमारे देश पे राज किया है और 70 सालों की व्यवस्था अगर हम आज बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हुए हैं, लेकिन हम अगर ये सोचें कि 70 साल की व्यवस्था हम एकदम बदल पाएंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम घरों की भी सफाई करना शुरू कर देते हैं और एक कमरे की सफाई करते हैं, दूसरे में सामान शिफ्ट करना होता है तो भी पूरा दिन लग जाता है। ये तो 70 साल की व्यवस्था है। 70 साल में जो उन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार, भय और ये जो आतंकवाद का उन्होंने माहौल पैदा कर रखा था, उसको ख़त्म करने का जो ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखा है और 10 सालों में करके भी दिखाया है। आज विशेष रूप से अगर हरियाणा की बात करूं मैं, तो हरियाणा की एक छवि बनाई हुई थी। सबसे पहले तो जो बेटियों को लेकर यहाँ एक छवि थी कि यहाँ पे कोख के अंदर बच्चियों को मार दिया जाता था, ये पूरे हरियाणा की एक छवि बना रखी थी। इस छवि को सुधारने के लिए और बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पानीपत की धरातल से एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज हरियाणा की स्थिति ये है कि 1000 बेटों के पीछे हमारी 1007 बेटियां हैं। तो ये व्यवस्था बदलने की बात है। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची, आप हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको हर एक गांव के अंदर बच्चे नौकरी मिलेंगे। और बच्चे कौन से घरों के? बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे, जिनका ना तो कोई खर्ची से लेना देना है और ना ही उनके किसी भी माता पिता के अंदर इतनी क्षमता या इतने नेटवर्क हैं कि वो किसी के साथ, बड़े नेता के साथ जाके अपने बच्चे के लिए अप्रोच कर सकें। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 10 सालों के अंदर जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई, आज जनता उससे बहुत खुश है। हम अलग अलग गांव में गए, अभी गांव बुटवाला और कुंथला की मैं आपको लाइव अगर बात बताऊं, वहां पे युवा पीढ़ी, आज जो बुजुर्ग किसी समय में होता था, बुजुर्ग जुड़ जाते थे तो उससे जुड़े रहते थे, तो बुजुर्गों के साथ आज युवा पीढ़ी, उनके खुद के बच्चे इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि आपको क्या दिया जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। सिर्फ आप एक गुलामों की तरह उनके साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हम इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमें बिना खर्ची, बिना पर्ची जो नौकरियां हैं वो चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें हमारे गांव का विकास चाहिए। आज एक युवा साथी, एक युवा बेटी सामने खड़ी हो रही है इस बात के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था कायम की है हरियाणा में, हम इस व्यवस्था के साथ हैं। हम आने वाले हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारा पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपकी सरकार ने स्थानांतरण नीति बनाई है पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर, तो उसका गुणगान क्यों नहीं कर रहे? आप पर्ची खर्ची तो कह रहे हैं, उसका क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आज बात करेंगे, आप किसी भी युवा से पूछिए, किसी भी युवा साथी के साथ आप बात कीजिए, आप उससे एक सवाल कीजिए, क्या आप जो पारदर्शिता के साथ ये ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी करी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या वो खुश हैं? तो आपको अपने सवाल का जवाब अपने आप मिलेगा। आज का युवा जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, वो कतई नहीं चाहता कि उसको किसी भी काम के लिए बाहर जाना पड़े। वो चाहता है कि आज बाकी जैसे अमेरिका जैसे, जापान जैसे देशों के अंदर जो व्यवस्था है, आज ऑनलाइन व्यवस्था है, सब कुछ घर बैठे व्यवस्था बनती है, तो उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर आप किसी भी फार्म की बात करें, किसी भी रिजल्ट की बात करें, आप गूगल पे की बात कर लें, भीम ऐप की बात कर लें, आज हर एक चीज, इवन कि आपके घर में एक चने बेचने वाला आदमी भी आता है, उसको भी आपने देखा होगा कि उसके पास भी गूगल पे कार्ड है। तो ये क्या व्यवस्था है? इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, इसी को तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। आज इंडिया ने अपना खुद का ऐप इंस्टॉल किया है, खुद का ऐप बनाया है
और जब बाहर से विदेशों से लोग आते हैं और वो देखते हैं कि एक रेडी वाले के पास, एक फड़ी वाले के पास, एक 10 रुपए की कोई चीज बेचने वाले पास भी गूगल पे से वो ट्रांजैक्शन ले रहा है, यही तो व्यवस्था है और यही सुधार है। यही व्यवस्था हमारा देश चाहता है, यही व्यवस्था हमारा युवा साथी चाहता है और ये व्यवस्था ही 2047 के विकसित भारत का पहला कदम है। आप जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, तो एलनाबाद के लिए क्या विशेष उपलब्धि हैं आपकी? एलनाबाद की जो विशेष रूप से डिमांड रही है, चाहे तो एलनाबाद शहर की हम बात करें, अंडर ब्रिज की डिमांड, ये बहुत बड़ी डिमांड थी हमारे एलनाबाद की, जिसको माननीय मनोहर लाल जी ने जब 2019 में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने इसका हमें, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई तो एलनाबाद के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने ये आवाज़ उठाई थी कि जी हमें इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, आप इसको पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बिना ये सोचे कि एलनाबाद ने मुझे विधायक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को करने का काम किया। लक्कड़ मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, और आप अगर देखें सड़कों की व्यवस्था, 4 लाइन सड़कों की व्यवस्था, हर एक स्कूल के अंदर आज लाइब्रेरी की व्यवस्था, हर एक गांव के अंदर आज लाइब्रेरी की व्यवस्था। आप पूरे गांव, पूरे एरिया में घूम के देखिए, कोई भी गांव, चाहे वो छोटा सा गांव, आपको वहाँ पे पंचायत घर के अंदर शेड, शमशान भूमि के अंदर शेड, पानी की व्यवस्था, जो कि एक बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, बिना भेदभाव के किया। हालांकि हमने तो वो दिन देखा है जब उपचुनाव था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे थे और जनता ने उनको कहा कि हमारे लड़कियों के लिए कॉलेज की एक बड़ी डिमांड है। उन्होंने बड़ा क्लियर किया और बड़े क्लियर शब्दों में एक बात की, क्या मेरे को यहाँ से जिताओगे तो कॉलेज मिलेगा, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलेगा। इसी कॉलेज के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। जिस पानी के लिए यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, हमारा इधर का एरिया है, डाणी शेरावाड़ी तक का, करमशियाना है, किशनपुरा है, मिठनपुरा है, खारी सुरेरा है, मिठी सुरेरा है, इनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। हम टेल पे बैठे, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब क्योंकि वो सत्ता में थे और उनसे पूछा गया, उनसे किसानों ने इकट्ठे होकर बात कही कि जी हमारे पानी की बड़ी दिक्कत है, आप हमारे पानी की व्यवस्था को देखिए, तो उन्होंने एक बात कही, कहते जी कुछ भी मांग लो, पानी नहीं दे सकता वो बागड़ी में को। आप जनता के सामने जा रहे हैं जी, क्या क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? जबकि समस्या एलनाबाद में काफ़ी समस्याएं तो आपने बताया था हल हो चुकी है बीजेपी सरकार में, और काफ़ी समस्याएं ऐसी रह गई है जिनका अभी तक हल नहीं हो पाया है। क्या क्या समस्याएं, कोई समस्या ऐसी है जो आपके सामने आ रही है, जनता आपको अवगत करवा रही है? 70 सालों से कांग्रेस ने हमारे देश पे राज किया है और 70 सालों की व्यवस्था अगर हम आज बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हुए हैं, लेकिन हम अगर ये सोचें कि 70 साल की व्यवस्था हम एकदम बदल पाएंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम घरों की भी सफाई करना शुरू कर देते हैं और एक कमरे की सफाई करते हैं, दूसरे में सामान शिफ्ट करना होता है तो भी पूरा दिन लग जाता है। ये तो 70 साल की व्यवस्था है। 70 साल में जो उन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार, भय और ये जो आतंकवाद का उन्होंने माहौल पैदा कर रखा था, उसको ख़त्म करने का जो ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखा है और 10 सालों में करके भी दिखाया है। आज विशेष रूप से अगर हरियाणा की बात करूं मैं, तो हरियाणा की एक छवि बनाई हुई थी। सबसे पहले तो जो बेटियों को लेकर यहाँ एक छवि थी कि यहाँ पे कोख के अंदर बच्चियों को मार दिया जाता था, ये पूरे हरियाणा की एक छवि बना रखी थी। इस छवि को सुधारने के लिए और बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पानीपत की धरातल से एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज हरियाणा की स्थिति ये है कि 1000 बेटों के पीछे हमारी 1007 बेटियां हैं। तो ये व्यवस्था बदलने की बात है। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची, आप हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको हर एक गांव के अंदर बच्चे नौकरी मिलेंगे। और बच्चे कौन से घरों के? बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे, जिनका ना तो कोई खर्ची से लेना देना है और ना ही उनके किसी भी माता पिता के अंदर इतनी क्षमता या इतने नेटवर्क हैं कि वो किसी के साथ, बड़े नेता के साथ जाके अपने बच्चे के लिए अप्रोच कर सकें। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 10 सालों के अंदर जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई, आज जनता उससे बहुत खुश है। हम अलग अलग गांव में गए, अभी गांव बुटवाला और कुंथला की मैं आपको लाइव अगर बात बताऊं, वहाँ पे युवा पीढ़ी, आज जो बुजुर्ग किसी समय में होता था, बुजुर्ग जुड़ जाते थे तो उससे जुड़े रहते थे, तो बुजुर्गों के साथ आज युवा पीढ़ी, उनके खुद के बच्चे इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि आपको क्या दिया जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। सिर्फ
आप एक गुलामों की तरह उनके साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हम इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमें बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरियां हैं वो चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें हमारे गांव का विकास चाहिए। आज एक युवा साथी, एक युवा बेटी सामने खड़ी हो रही है इस बात के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था कायम की है हरियाणा में, हम इस व्यवस्था के साथ हैं। हम आने वाले हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारा पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपकी सरकार ने स्थानांतरण नीति बनाई है पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर। देखिए, आज बात करेंगे, आप किसी भी युवा से पूछिए, किसी भी युवा साथी के साथ आप बात कीजिए, आप उससे एक सवाल कीजिए, क्या आप जो पारदर्शिता के साथ ये ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी करी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या वो खुश हैं? तो आपको अपने सवाल का जवाब अपने आप मिलेगा। आज का युवा जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, वो कतई नहीं चाहता कि उसको किसी भी काम के लिए बाहर जाना पड़े। वो चाहता है कि आज बाकी जैसे अमेरिका जैसे, जापान जैसे देशों के अंदर जो व्यवस्था है, आज ऑनलाइन व्यवस्था है, सब कुछ घर बैठे व्यवस्था बनती है, तो उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर आप किसी भी फार्म की बात करें, किसी भी रिजल्ट की बात करें, आप गूगल पे की बात कर लें, भीम ऐप की बात कर लें, आज हर एक चीज, इवन कि आपके घर में एक चने बेचने वाला आदमी भी आता है, उसका भी आपने देखा होगा कि उसके पास भी गूगल पे कार्ड है। तो ये क्या व्यवस्था है? इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, इसी को तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। आज इंडिया ने अपना खुद का ऐप इंस्टॉल किया है, खुद का ऐप बनाया है, और जब बाहर से विदेशों से लोग आते हैं और वो देखते हैं कि एक रेडी वाले के पास, एक फड़ी वाले के पास, एक 10 रुपए की कोई चीज बेचने वाले पास भी गूगल पे से वो ट्रांजैक्शन ले रहा है, यही तो व्यवस्था है और यही सुधार है। यही व्यवस्था हमारा देश चाहता है, यही व्यवस्था हमारा युवा साथी चाहता है, और ये व्यवस्था ही 2047 के विकसित भारत का पहला कदम है। आप जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, तो एलनाबाद के लिए क्या विशेष उपलब्धि है आपकी? एलनाबाद की जो विशेष रूप से डिमांड रही है, चाहे तो एलनाबाद शहर की हम बात करें, अंडर ब्रिज की डिमांड, ये बहुत बड़ी डिमांड थी हमारे एलनाबाद की, जिसको माननीय मनोहर लाल जी ने जब 2019 में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने इसका हमें, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई, तो एलनाबाद के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने ये आवाज उठाई थी कि जी हमें इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, आप इसको पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बिना ये सोचे कि एलनाबाद ने मुझे विधायक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को करने का काम किया। एक बार सरकार आई तो एलनाबाद के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने ये आवाज उठाई थी कि जी हमें इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, आप इसको पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बिना ये सोचे कि एलनाबाद ने मुझे विधायक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को करने का काम किया। लक्कड़ मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, और आप अगर देखें सड़कों की व्यवस्था, 4 लाइन सड़कों की व्यवस्था, हर एक स्कूल के अंदर आज लाइब्रेरी की व्यवस्था, हर एक गांव के अंदर आज लाइब्रेरी की व्यवस्था। आप पूरे गांव, पूरे एरिया में घूम के देखिए, कोई भी गांव, चाहे वो छोटा सा गांव, आपको वहां पे पंचायत घर के अंदर शेड, शमशान भूमि के अंदर शेड, पानी की व्यवस्था, जो कि एक बेसिक चीजें हैं, ये चीजें पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, बिना भेदभाव के किया। हालांकि हमने तो वो दिन देखा है जब उपचुनाव था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने उनको कहा कि हमारे लड़कियों के लिए कॉलेज की एक बड़ी डिमांड है। उन्होंने बड़ा क्लियर किया और बड़े क्लियर शब्दों में एक बात की, क्या मेरे को यहाँ से जिताओगे तो कॉलेज मिलेगा, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलेगा। इसी कॉलेज के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। जिस पानी के लिए यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, हमारा इधर का एरिया है, डाणी शेरावाड़ी तक का, करमश्याणा है, किशनपुरा है, मिठनपुरा है, खारी सुरेरा है, मिट्टी सुरेरा है, इनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। हम टेल पे बैठे, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब क्योंकि वो सत्ता में थे और उनसे पूछा गया, उनसे किसानों ने इकट्ठे होकर बात कही कि जी हमारे पानी की बड़ी दिक्कत है, आप हमारे पानी की व्यवस्था को देखिए। तो उन्होंने एक बात कही, कहते जी कुछ भी मांग लो, पानी नहीं दे सकता वो बागड़ी में को उनके थारा तो बांडो ही खराब बने रहो। इसी मतलब के बांडे ने सुधारण खातरी 1400 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, जब मैंने, क्योंकि मुझे बड़ा लंबा समय लगा
मैंने बड़ा इस चीज़ से डीपली संघर्ष किया इस बात को लेकर कि मुझे पानी चाहिए और टेल तक पानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस डिमांड को पूरा किया। हमारी टेल की व्यवस्था आज सुधर रही है, हमारा टेंडर हो चुका है। घग्गर की जो नदी है हमारे वहाँ खुदाई की, हमारे फ्लड्डी की खुदाई की, ये बड़ी डिमांड थी हमारे किसानों की, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कुत्तावड़ का पुल जो कि पता नहीं कितनी सरकारें गई और आई, जो कि आपस में कनेक्टिविटी का, रानिया और एलनाबाद की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा साधन है, इसको पूरा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हालांकि बीच में किसानों ने भी ये कहा जी हम इस रेट पे जमीन देने को तैयार नहीं है, जो रेट किसानों ने मांगा। हालांकि इसका प्रोसेस होता है कि हम कलेक्टर रेट पे जमीन लेते हैं सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन किसानों की आवाज को देखते हुए, किसानों की डिमांड को देखते हुए, जो डिमांड किसानों ने रखी उसी डिमांड को उसी अमाउंट के ऊपर उसको एक्वायर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसका काम पूरा नहीं हुआ जी, अधर में लटका पड़ा है, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसकी भी आपको बात बता देती हूँ। हमारे साथ सत्ता में साझेदारी थी जेजेपी पार्टी की, और उसी का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जेजेपी पार्टी का था, और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनस में ले लिया। जब माइनस में आप कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे उसको पूरा कैसे करोगे, और उसने बीच में काम छोड़ दिया। लेकिन इसकी का भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है। जल्द ही इसका उस जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट करके वो प्रोसेस पूरा होने वाला है। ब्लैक लिस्ट करके उसको नई टेंडरिंग उसकी कर दी जाएगी। ये तो व्यवस्था है टेंडरिंग को सुधारने की, क्योंकि देखिए जो चीजें व्यवस्था में हैं उनको व्यवस्था में रखते हुए ही पारदर्शिता से काम हो, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को उजागर करती है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एलनाबाद में तकनीकी शिक्षा का अभाव है, यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए शिक्षा जाना पड़ता है, तो आपकी सरकार आने पर क्या इस पे विशेष फोकस करेंगे आप? बिल्कुल, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि एक चीज़ भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। तकनीकी अगर बात करें, गांव धोलपालिया के गवर्नमेंट स्कूल की मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार विजिट जरूर करें आप, आपको पता चलेगा वहाँ कौशल विकास के माध्यम से वहाँ पे इस बात का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें अलग अलग कोर्स हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया, उसी को चरितार्थ करते हुए स्कूलों के अंदर आज इस व्यवस्था को रखा गया है कि बच्चे अपने स्कूली शिक्षा के दौरान ही अपनी रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सक्षम हो। और धोलपालिया का स्कूल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जिसमें मैंने मेरे हाथों से जब बच्चों ने वहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लिया, 1-1 लाख रुपए की किट मैंने खुद वितरित की है वहाँ पे। और सरकार इसलिए इसको कर रही है ताकि बच्चा +2 के बाद तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके लिए भी सरकार पूरी चिंता कर रही है कि बच्चा कुशल के साथ साथ कौशल भी करे। आप जन समर्थन में साथ जा रही हो और कोई समस्या ऐसी है जिसका आपको भी दिक्कतों का सामना करना और टेक्निकल रूप से वो रुकी हुई है, नहीं हो पाई है? देखिए ये चीज़ें टेक्निकल, वैसे तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं जो रुका हुआ हो, लेकिन जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट है, किसी कारण से टेक्निकल वजह से कोई भी प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उसका संज्ञान तुरंत लिया जा रहा है और उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग खुद समर्थन में खड़े होकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार नहीं आ सकती। इस सरकार ने जितना काम किया है उतना आज तक 70 सालों में कभी किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। यहाँ से विधायक रहते हैं, विधायक बनते हैं, चले जाते हैं, किसी ने सुध नहीं ली आज तक। अगर सुध लेने का काम कर रही है बिना विधायक होते भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लोगों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितना कॉन्फिडेंस है कि अमीरचंद जी को आप विधायक बना देंगे? देखिए मैं सिर्फ इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा कमल का निशान जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। और भी कुछ जनता के लिए कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ जनता के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जब वोट करें तो कृपया अपने दिल पर हाथ रखकर ठंडे दिमाग से 1 सेकंड के लिए विचार जरूर करें कि आपका वोट किस चीज के लिए जा रहा है। कहीं आपका एक वोट विनाश का कारण ना बन जाए। हमारे जो आसपास के देश हैं, चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है, आप उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है, वहाँ पे कौन सी सरकारें चल रही हैं। हमें इस बात पे विचार करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, हम कहाँ सुरक्षित हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सबके दिल की एक ही आवाज़ आएगी, कमल का निशान।